सरकार को जब पता है कि इतने पटवारियों के ऊपर एक्शन हुआ है जो 370 170 की काउंटिंग है, तो सिर्फ क्या वहीं पे बात रुक जाएगी? क्या इसको ऐसे ही दबाया जाएगा विषय को? सवाल पूरे राज्य में ये उठ रहे हैं कि इनके ऊपर के अकाउंट का क्या, क्योंकि अगर पटवारी कुछ पैसे ले रहा है जैसा कि सरकार कह रही है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सारे वो अपनी जेब में तो नहीं डालते, उससे ऊपर जा रहे होंगे। अगर पटवारी ले रहा है तो पटवारी से कानूनगो के पास भी जाते होंगे, कानूनगो के बाद वो नायब तहसीलदार के पास भी जाते होंगे, तभी तो वो लोग चुप हैं। उसके बाद वो एसडीएम या डीआरओ के पास भी जाते होंगे, कहीं ना कहीं उससे बड़े अधिकारियों के पास भी जाते होंगे। तो ये एक चेन है, जब तक इस चेन को बिल्कुल निकाल के जनता के सामने नहीं लाया जाएगा और सरकार एक्शन नहीं लेगी, तब तक सवाल उठेंगे ही उठेंगे। हरियाणा के अंदर 370 पटवारियों और 170 सहायकों पर सरकार के एक्शन के बाद सरकार ने कहीं ना कहीं वाहवाही जरूर लूट ली है, पर लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह तब खड़े होने शुरू हो जाते हैं जब सवाल उठता है कि इन पटवारियों के साथ साथ इनके अकाउंट पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो वही प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हमारे साथ जो है एक्टिविस्ट हैं गुरमीत अत्री जी। गुरमीत जी, क्या कुछ कहेंगे? आपने लगातार कल एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो डाली थी, आपने कहा इनके आका एक चैन है, जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे तो नीचे के करप्शन होगा ही होगा। क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे जनता तक? मोहित जी, सरकार को जब पता है कि इतने पटवारियों के ऊपर एक्शन हुआ है जो 370 170 की काउंटिंग है, तो सिर्फ क्या वहीं पे बात रुक जाएगी? क्या इसको ऐसे ही दबाया जाएगा विषय को? सवाल पूरे राज्य में ये उठ रहे हैं कि इनके ऊपर के अकाउंट का क्या, क्योंकि अगर पटवारी कुछ पैसे ले रहा है जैसा कि सरकार कह रही है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सारे वो अपनी जेब में तो नहीं डालते, उससे ऊपर जा रहे होंगे। अगर पटवारी ले रहा है तो पटवारी से कानूनगो के पास भी जाते होंगे, कानूनगो के बाद वो नायब तहसीलदार के पास भी जाते होंगे, तभी तो वो लोग चुप हैं। उसके बाद वो एसडीएम या डीआरओ के पास भी जाते होंगे, कहीं ना कहीं उससे बड़े अधिकारियों के पास भी जाते होंगे। तो ये एक चेन है, जब तक इस चेन को बिल्कुल निकाल के जनता के सामने नहीं लाया जाएगा और सरकार एक्शन नहीं लेगी, तब तक सवाल उठेंगे ही उठेंगे। सरकार की मंशा पे सवाल उठेंगे। अभी तो एक एसीएस ने जो है ये मुद्दा उठाया है, हो सकता है मैंने कल भी कहा था कि उनका ज़मीर जिंदा है, इसलिए बात बाहर आ गई। बाकी विभागों का क्या? अगर पटवारियों पर एक्शन हुआ है तो इसकी पूरी जाँच करवाई जाए। ऐसा ना हो कि किसी आदमी के चक्कर में कोई दूसरा आदमी मारा जाए और असली जो गुनहगार हैं वो फिर आज़ाद घूमें। वो पटवारियों पे एक्शन करवा के एक्शन हो जाए और जो सेक्शन है वो किसी पे ना लगे, दोबारा से ये वही चेन श्रृंखला चलती रहे और पैसे इकट्ठे होते रहें, ऊपर जाते रहें। अत्री साहब, कल आप एक जिक्र फिलहाल ज़रूर कर रहे थे। आप कह रहे थे कि पंचकुला में कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हरियाणा के तमाम ज़िलों से अलग अलग बड़े बड़े हिल स्टेशंस, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ कई करोड़ों की, क्या वहाँ के पटवारी नहीं लेते 1 रुपये? बिल्कुल लेते होंगे, क्यों नहीं लेते होंगे? अगर सरकार ने यहाँ की करवाई है तो वहाँ की भी करवानी चाहिए थी, और हुई होगी। हो सकता है दबा लिया जाए, होता है प्रशासन में, कुछ मुद्दों को दबा लिया जाता है। जहाँ पे आँच अपने कपड़ों तक आती है ना, तो उस आग को नहीं दिखाया जाता लोगों को। पंचकुला की भी सर्वे होना चाहिए था कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर है पंचकुला गुड़गांव के बाद, जहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने हाई हैं, लोकेशन इतनी अच्छी है। सीएम सिटी है भाई, वहाँ तो करोड़ों रुपये से तो मकान स्टार्ट होते हैं, लोगों का इंतकाल है, बहुत सारे काम हैं, और रेवेन्यू से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है। तो वहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रश्न ये उठ रहे हैं। जो बाकी पटवारी हैं, पता लगा है आज अखबार के माध्यम से कि कुछ मीटिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह वो भी सही होंगे, क्योंकि अगर किसी नाजायज़ का नाम आ गया है तो वो तो बोलेगा। तो वो उसको भी पता है डिपार्टमेंट में कहाँ रूल्स बोले हैं, कहाँ तक पैसे जाते हैं, सबको पता है। छुपाने से बात नहीं छुपेगी, एक्शन तो नीचे से लेकर ऊपर तक लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अत्री साहब, अगर देखा जाए तो इस तमाम पूरे सिस्टम के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये तमाम पूरी चैन जुड़ी होती है नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए, लगता तो ऐसा ही है, 1 नंबर की कड़ी से लेकर ऊपर तक जुड़ी होती है, तभी तो मुद्दे दब जाते हैं ऊपर जाके। नीचे से अब ये मुद्दा उठ गया है, ऊपर तक नहीं जाएगा, बीच में कहीं दब जाएगा तो इसको जनता भूल जाएगी, क्योंकि जनता में और सरकार के अंदर बीच की कड़ी होते हैं अधिकारी ही किसी चीज़ को कामयाब करते हैं, अधिकारी ही फेल करते हैं। अधिकारी ही किसी मुद्दे को जब फेल कर देते हैं तो सरकार फेल मानी जाती है, जबकि सरकार की मंशा ठीक होती है। लेकिन बीच का जो एक जॉइंट है, जब वही काम नहीं करेगा तो ना तो जनता को फ़ायदा होगा, ना सरकार को फ़ायदा होगा, बुराई सरकार की आती है। अत्री जी, सहायकों की बात की जा रही है कि तमाम सहायक इन्होंने रखे हुए थे, तमाम सेवा शुल्क किसी का 1500 से 3000, किसी का 2 से 5000, इस तरीके से भ्रष्ट जो है पटवारियों की लिस्ट बनाई थी, वो कहीं ना कहीं गोपनीय थी, पर लेकिन वो वायरल हो गई। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कोई पटवारी के पास जिस तरीके से इतना काम होता है, उसके बाद वो अपने सहायक रख रहा है, तो वो पैसा ले रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ऊपर के अधिकारियों को मालूम नहीं होगा इसका? सबको मालूम है जी, सब अधिकारियों को मालूम है। लेकिन जहाँ से एक हमारे देसी भाषा में बोलते हैं ना, कमाऊ पूत को कौन नुकसान पहुँचाता है? अगर कोई पैसे कमा के दे रहा है तो उसको कौन पॉइंट आउट करेगा, उसको कौन काम रोकेगा?
सहायक रखने की बात है वो हमने कल भी बताई थी, भी वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, जब काम ही नहीं होगा लोगों से। अब हमारे यहाँ भी पटवारी बहुत कम है, बिलासपुर में बहुत कम है, सिढौरा में बहुत कम है, जितने सर्कल हैं उसके हिसाब से पटवारी है ही नहीं। तो काम करके देना है और उधर के ऊपर की बगारें हैं वो काम भी करके देना है, तो सहायक तो वो रखेंगे। सरकार के कई बार पत्र आ चुके हैं, जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, तहसील में बैठे हैं, DRO हैं, DC साहब हैं, क्या उनको नहीं पता सहायक हैं? तो एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? या तो उनको मैन पावर पूरी करके दो, या फिर उनको अथॉरिटी दो भी हाँ सहायक रख सकते हो भाई, इनकी इतनी सैलरी है वो सरकार देगी। अगर सरकार सैलरी दे वो पैसे क्यों लेगा? तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जिस तरीके से तमाम शिकायतें आती हैं लोगों की, शिकायतों में लोग कहते हैं कि पटवारी के पास जाओ इंतकाल या कुछ भी तमाम अपना काम कराने के लिए, तो वो रिश्वत की डिमांड करते ही करते हैं। वो ये कहते हैं कि 2000 लगेंगे, किसी से 1500 लगेंगे। तो क्या ये सही है अत्री जी, जिस तरीके से आप भी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें तो सहायक रखना पड़ेगा, क्या रिश्वत लेना सही है? नहीं, होता क्या है, देखिए एक टर्म कही जाती है भी एक चीज़ अवैध है लेकिन वो जो है वो अलाउड है। तो वो चीज़ है तो अवैध लेकिन वो अलाउड है, सबको पता है, प्रशासन वाले नीचे को पता है, ऊपर वालों को पता है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते कोई? क्यों? पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। और पटवारी देखिए सामने आके तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सबको पता है भी नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे जाते हैं। तो क्या जिस तरीके से बात की जा रही है, तमाम जो लोग हैं अपनी शिकायतें DC तक भी रख सकते हैं इस बात को लेकर? जब आप कह रहे हैं कि चयन है तो सबसे हायर लेवल तक भी रख सकते हैं। देखिए शिकायतें जाती हैं, रिड्रेसल का सरकार ने कोई सिस्टम नहीं बना रखा है। शिकायतें कमिश्नर के पास बहुत पेंडिंग है, DC साहब के पास बहुत पेंडिंग है, लेकिन वो लाल डब्बे में डाल दी जाती हैं, क्योंकि जब तक सरकार किसी शिकायत का एक टाइम लिमिट नहीं फिक्स करती कि 30 दिन के अंदर शिकायत निपटानी है, तब तक काम नहीं होगा। CM विंडो की 30 दिन की गाइडलाइन है, 2.5 साल की शिकायतें पड़ी हैं, नगर निगम में पड़ी हैं, DC साहब के पास पड़ी हैं, उनको निपटाता ही कोई नहीं है, सरकार पूछती नहीं है। ऊपर भेजो तो कोई नोडल अफसर है वो काम करके राजी नहीं है, तो क्या करे सरकार? सुशासन सहयोगी सरकार ने हर जिलों में लगा रखे थे ना। मुझे नहीं लगता किसी भी सुशासन सहयोगी ने कोई ऐसा एक आगे विज़न बताया होगा कि कैसे शिकायतों को कम कर सकते हैं, कुछ नहीं बताता कोई। तो ये थे हमारे साथ गुरमीत अत्री जी, एक्टिविस्ट, जिन्होंने तमाम बात रखी कि जब इन 370 पटवारियों पर एक्शन हो गया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने पंचकुला को लेकर इस पूरे मुद्दे पर बात रखी कि पंचकुला में किसी भी पटवारी पर एक्शन नहीं हुआ। इनका ये भी कहना है शायद ये हो सकता है उन पटवारियों के पास बड़े अधिकारियों की कोई नब्ज़ हो, कहीं ना कहीं गाज उनके ऊपर ना गिर जाए, इसलिए क्या पता पंचकुला के किसी भी पटवारी का नाम ना आया हो। क्योंकि एक पंचकुला बहुत बड़ा हब है, तमाम वहाँ पर आपने देखा होगा बड़े बड़े मोरनी जैसे हिल स्टेशन है, करोड़ों की वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या सर्वे में आया कि पंचकुला का नाम ही नहीं आया? तो ये ना कहीं ये सवाल जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, जिसके बाद ये पूरी तार जो है, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक की चयन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ये सिस्टम तमाम ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।